सदा तन मन धन जन सर्व प्रकार के भाग्य का अनुभव करने की, सदा हर कदम में सच्चे साहेब परमात्मा की आज्ञाओं को जी हजूर कर उन्हें राजी करने की, सदा प्रश्न चित्त के बदले प्रसन्न चित्त रहने की, सत्य स्वरूप बनकर अपना श्रेष्ठ भाग्य प्राप्त करने की सच्चे साहेब परमात्मा की हम आत्माओं के लिए आज की अव्यक्त मुरली से शिक्षाएं। 8 की माला हो या 108 की माला हो, सभी में एक से मन के हैं। यादगार है उन आत्माओं का जो संगम युग में एक परमात्मा की ही लगन और एक परमात्मा से सब रस लेकर निरंतर आगे बढ़ने की स्थिति में स्थित होकर एक परमात्मा की श्रीमत पर चलकर आपस में भी संकल्पों में एक कल्याणकारी मत रखकर माला में पिरोने लायक बनते हैं। यही वजह है कि सारे मन के एक जैसे लगते हैं। परमात्मा समझाते हैं कि ऐसा एक मत का वातावरण वैरायटी आत्माओं के होते भी तब बन सकता है जब भिन्नता को समाने की शक्ति होगी। हर आत्मा अलग है, इसलिए विचारों में भिन्नता हो जाती है, परंतु उस भिन्नता को समझते हुए जब संभालेंगे अर्थात उसे मन चित पर बैठने नहीं देंगे, तब आपस में एकता से समीप आएंगे। किसी भी तरह का मतभेद नहीं होगा। तब परमात्मा कहते हैं कि सभी के आगे दृष्टांत रूप अर्थात उदाहरण बनेंगे कि कैसे ईश्वरीय मार्ग पर चलना है और माला का मणका बनना है। जो संस्कार मिलाकर नहीं चलते हैं वे माला में पिरोए नहीं जाते हैं। परमात्मा वरदान देते हैं कि एक रस का वातावरण बनाने के लिए समाने की शक्ति को यूज कर दृष्टांत रूप बनो। अष्ट शक्तियों को धारण करने वाले ही विजय माला के मणके में पिरोए जाते हैं। विस्तार को सार में करने की शक्ति, समेटने की शक्ति, सहन करने की शक्ति, समाने की शक्ति, परखने की शक्ति, निर्णय करने की शक्ति, सामना करने की शक्ति, सहयोग करने की शक्ति को संगठन में जहाँ वैरायटी संस्कार वाली आत्माएं हैं वहाँ यूज करने के लिए परमात्मा समझाते हैं कि त्याग चाहिए, तपस्या चाहिए, ज्ञान की गहराई की सूक्ष्म समझ चाहिए, बहुत काल का अभ्यास चाहिए। आदि रत्नों ने अर्थात बाप समान बनकर दादी का टाइटल लेने वाली आत्माओं ने विजयमाला में आने का लक्ष्य रखा था, तो ये खुद को पक्का कराया था कि हमें ही झुकना है, हमें ही मरना है, हमें ही मिटना है, हमें ही सीखना है, क्योंकि परमात्मा ने कह दिया है कि न लोग बदलेंगे, न परिस्थितियां बदलेंगी, बल्कि आपको बदलना होगा। परमात्मा समझाते हैं कि भिन्नता को कभी समस्या या रुकावट नहीं मानो, बल्कि उसे सीखने का विषय समझो। भिन्नता को समाना या भिन्नता के आगे मरना मिटना ये मीठा मरना है। ऐसा बनना है कि भिन्नता की भनक भी न पड़े किसी को, सब एक मत होकर चलने वाले दिखाई दें। जैसे लौकिक में अपने किसी समीप वाले संबंधी की कोई कमी या बुरी बात को संभाल लेते हैं, किसी को मालूम न चले ये ध्यान रखते हैं, ऐसे ही ईश्वरीय परिवार में भी परमात्मा कहते हैं कि भिन्नता को संभालो। किसी के विचार को कट नहीं करो, बल्कि रिगार्ड रखो, उनकी आलोचना नहीं करो और उनको वर्णन नहीं करो, उनसे रूठो नहीं, झगड़ा नहीं करो। किसी की भूल भी हो तो अपनी भूल समझकर संभालो, चित्त पर न बिठाओ। तो इस समाने की शक्ति से एक मत का वातावरण बनाने वाले उदाहरण बनेंगे। सभी की भिन्नता को स्वीकार करते हुए संस्कारों को मिलाते हुए चलेंगे तो विजयमाला का मणका बन जाएंगे। अष्ट शक्तियों को धारण करने के लिए अहंकार को तोड़ना होता है, खुद को मोड़ना होता है, मेहनत करनी पड़ती है, लेकिन जब शक्तियों को धारण कर लेते हैं तो अष्टभुजाधारी शिव शक्ति बन जाते हैं। सर्व प्रभाव लगाव दबाव से मुक्त, निर्भय और स्वतंत्र विश्व कल्याणकारी आत्मा बन जाते हैं। ईश्वरीय सेवा रूहानी सेवा है, रूहों के प्रति है। परमात्मा कहते हैं कि इस सेवा में रौनक तब आएगी जब संकल्प में, वाणी में, कर्म में रूहानियत धारण करेंगे। रूहानियत अर्थात सभी के प्रति आत्मिक भाव और शुभ भावना हो। आत्मिक भाव अर्थात सभी मीठे परमात्मा के मीठे बच्चे हैं। ईश्वर सत्य है, गॉड इज ट्रुथ, सत्यम शिवम सुंदरम, सत्य बाप, सत शिक्षक, सतगुरु, सच्चा साहेब, सच्चे पातशाह। महिमा है निराकार परमात्मा की, सदा ही ऊंचते ऊंच परमात्मा की महिमा सदैव ही श्रेष्ठ रही है। सत्य परमात्मा सदैव ही सत्य है। सत्ययुग सचखंड की स्थापना करते हैं। हम आत्माओं को भी सत्य सुनाकर सत्य बनने की समझ दे रहे हैं।
आदि रूप में भी तो अनादि रूप में भी। भक्ति मार्ग में भी सत्यनारायण की कथा सुनाते हैं, परंतु वो काल्पनिक होती है। परमात्मा अभी हम सभी को सत्यनारायण की कथा सुना रहे हैं। ब्रह्मा की आत्मा ने नारायण बनकर दिखाया, मातेश्वरी ने लक्ष्मी बनकर दिखाया। संगम युग में परमात्मा आचरण में लक्ष्मी नारायण जैसा बनाते हैं, भविष्य में फिर प्रारब्ध स्वरूप होता है। ब्रह्मा सरस्वती ने परमात्मा के हर डायरेक्शन को मानकर लक्ष्मी नारायण बनकर दिखाया। परमात्मा हम आत्माओं को भी कथा सुनाते आ रहे हैं और चेक कर रहे हैं कि हमने उनका कहना मानकर उन्हें कितना राजी किया है। दाता विधाता वरदाता सच्चे साहिब परमात्मा ज्ञान गुण शक्तियों के खजानों से सभी को भरपूर करते हैं, परंतु विधि है कि ज्ञान गुण शक्तियों को यूज करने से वो हमारे बनते हैं और भरपूरता आती है। दाता परमात्मा से मिल रहे ज्ञान को यूज करते हैं तो सच्चे साहिब राजी होते हैं। जो आत्माएं सच्चे साहिब को राजी करते हैं वे ज्ञान गुण शक्तियों के गहरे राज से वंचित नहीं रहते। परमात्मा से मिले हुए 36 गुण और अष्ट शक्तियों की परसेंटेज हो सकती है, लेकिन गुण और शक्ति न हो हमारे पास, ऐसा नहीं होता है। परमात्मा ने दी है तो सभी के पास है, यूज करना आना चाहिए, इसलिए नहीं शब्द का प्रयोग नहीं कर सकते हैं। दाता के बच्चे सदा धनवान होंगे, सदा भरपूर और संपन्न होंगे। जो भाग्य विधाता परमात्मा द्वारा मिले भाग्य को अपना बनाते हैं, वे मास्टर भाग्य विधाता बच्चों के मस्तक पर सदा भाग्य का सितारा चमकता रहता है। उनमें रूहानी चमक, उनकी रूहानी सीरत दिखाई देगी, सदा राजी रहने के फीचर्स दिखाई देंगे। परमात्मा की श्रीमत पर चलकर परमात्मा को राजी करने वालों को हर बात में तन मन धन जन का भाग्य अनुभव होगा। चारों भाग्य में से एक भी भाग्य के प्राप्ति की कमी महसूस नहीं होगी। भविष्य में तो श्रेष्ठ प्रारब्ध और भाग्य बनेगा ही, परंतु अभी संगम युग में विपरीत परिस्थितियों में भी तन मन धन जन का भाग्य अनुभव करेंगे। चारों ही भाग्य का स्पष्टीकरण करते हुए परमात्मा समझा रहे हैं कि तन का भाग्य किसे कहते हैं। कयामत का समय भी है तो हीरे तुल्य बनने का समय है, इसलिए एक तरफ हिसाब किताब चुकते भी होते हैं तो दूसरी तरफ श्रीमत पर चलने से श्रेष्ठ भाग्य भी बनता है। जो भाग्य बन रहा है उसकी अनुभूति अभी होती है। शारीरिक बीमारी तन का हिसाब किताब है जो अज्ञानता में हम सबने बनाया है, परंतु अगर अभी सच्चे साहिब को राजी किया होगा उनकी श्रीमत पर चलकर तो हिसाब किताब होते हुए भी न प्राप्ति करने में न पुरुषार्थ के रास्ते में कोई विघ्न अनुभव होगा। पुरुषार्थ भी चलता रहेगा, सेवा से भी वंचित नहीं होंगे। कर्म भोग के समय में भी जिन्हें तन का भाग्य प्राप्त है किसी न किसी तरह से सेवा के निमित्त बनेंगे। मातेश्वरी दादियों ने पास्ट के जन्मों का कर्म भोग चुकता किया है। हॉस्पिटल में रहते हुए भी उनकी अचल अटोल अवस्था द्वारा डॉक्टर्स की नर्सेस की सेवा हुई है। संपर्क में आने वाले परमात्मा के संबंध में आ गए। तन का भाग्य प्राप्त करने वाले कर्म भोग आने पर चिल्लाते नहीं हैं, वर्णन नहीं करते हैं, कर्म भोग की तरफ बुद्धि और समय नहीं लगाते हैं, चर्चा नहीं करते हैं। वे मालूम ही नहीं चलने देते कि उन्हें कोई तकलीफ है। ज्ञान की समझ से विस्तार को समाप्त कर देते हैं। समझ मिल गई है कि कर्म भोग अपने ही किए हुए कर्मों का परिणाम है जिसे याद से हमें चुकता करना है। उसे वर्णन कर कर्म भोग को बढ़ाना नहीं है। परमात्मा कहते हैं कुछ भी हो जाए वर्णन नहीं करो, समय और शक्ति उस तरफ नहीं लगाओ, हेल्थ कॉन्शियस नहीं होना है। होंगे भी तो कुछ नहीं कर पाएंगे बल्कि नर्वस हो जाएंगे, लेकिन अगर सोल कॉन्शियस होंगे तो ऐसा कुछ करेंगे ही नहीं जो कर्म भोग बने। योगी जीवन तो याद से कर्म भोग को भी कर्म योग में परिवर्तन करने वाला है, तो कर्म भोग से हमें घबराना नहीं है और उसका विस्तार नहीं करना है। अगर तन का कर्म भोग विस्तार में नहीं ले जाकर सहज अनुभव कराता है, ज्ञान का सार स्मृति में रहता है, तो समझो कि तन का भाग्य बन गया। सच्चे साहिब को राजी करने वालों को मन का भाग्य भी प्राप्त होता है।
उनका मन सदा प्रसन्न रहेगा, वे सदा भरपूर होते हैं। उनकी स्थिति इच्छा मात्रम अविद्या की होगी। उन्हें किसी भी मनुष्य से कुछ नहीं चाहिए, क्योंकि वे भाग्य विधाता को राजी करने के कारण सर्व प्राप्तियों से संपन्न अनुभव करते हैं। इसके कारण उनके मन का लगाव झुकाव किसी भी व्यक्ति या वस्तु की तरफ नहीं होगा। उन्हें परमात्मा में मन लगाने में मेहनत नहीं होगी, बल्कि सहज ही उनका मन परमात्मा के प्यार के संसार में रहेगा। जिन्हें ये अनुभूति रहती है कि एक बाप दूसरा न कोई है, उन्हें मन का भाग्य प्राप्त होता है। धन का भाग्य अर्थात संगम युग पर जितना आप ब्राह्मण आत्माओं को खाने पीने और आराम से रहने के लिए जरूरी होगा, परमात्मा कहते हैं उतना आराम से मिलता रहेगा। सेवा के लिए भी जो धन चाहिए वो भी भाग्य विधाता परमात्मा किसी न किसी को निमित्त बनाकर इंतजाम करा ही देंगे। धन का भाग्य प्राप्त करने वाले नाम और शान के कारण सेवा नहीं करते। जो नाम और शान के लिए सेवा करते हैं उन्हें समय पर भाग्य विधाता सहयोग नहीं दिलाएंगे। परमात्मा स्पष्ट करते हैं कि सच्ची आवश्यकता है, सच्चा मन है तो कोई भी सेवा का कार्य भी सफल होगा, भंडारी में और ही भरपूर हो बच जाएगा। सच्चे दिल से सच्चे साहिब को राजी करने वालों की भंडारी और भंडारे सदा भरपूर रहते हैं। जन का भाग्य भी प्राप्त होता है। अलौकिक ब्राह्मण परिवार हो या लौकिक परिवार की आत्माएं हो, उनके द्वारा सदा स्नेह और सहयोग की प्राप्ति होती है। जिन्हें सच्चे साहिब से जन का भाग्य प्राप्त हुआ होगा, कम से कम 95% आत्माओं से प्राप्त होगा। जन का भाग्य प्राप्त करने के लिए परमात्मा की श्रीमत है कि सभी के प्रति आत्मिक भाव रखो और भावना सदा शुभ रखो, तो उनसे रिटर्न में स्नेह सहयोग मिलता रहेगा। आत्मिक भाव और शुभ भावना जिनके प्रति नहीं होती है, उनसे फिर रिटर्न में सहयोग और स्नेह नहीं मिलता। 5% आत्माओं का हिसाब किताब होने के कारण कभी स्नेह तो कभी परीक्षा होगी, लेकिन परमात्मा कहते हैं कि 5% से ज्यादा नहीं होना चाहिए। 95% आत्माओं से स्नेह और सहयोग मिलना चाहिए। जो रहे हुए 5% हैं, उनसे जो हिसाब किताब है, परमात्मा कहते हैं उसे शुभ भावना शुभ कामना से चुकता करो। जिन्हें जन का भाग्य मिलता है वे संबंध संपर्क में आते सदा प्रसन्न रहेंगे। किसी को भी देख उनके मन में प्रश्न नहीं उठेगा कि वे ऐसा क्यों करते हैं या ऐसा नहीं होना चाहिए। जो औरों को देखकर प्रश्न करते हैं, परमात्मा कहते हैं कि वे प्रश्नचित्त रहते हैं। उनकी लोगों को लेकर क्यों की लाइन लगी रहती है, उसी में समय चला जाता है। चूंकि क्यों को खुद ही रचते हैं, इसलिए उसकी पालना भी जरूर करनी पड़ती है। समय शक्ति दोनों देनी पड़ती है, फिर चाहे कितना भी मजबूर क्यों ना हो जाओ, निकलना चाहो तब भी नहीं निकल सकते हैं। इसलिए परमात्मा समझाते हैं कि व्यर्थ रचना को कंट्रोल करो, न रचना रचो, न जेल में स्वयं को बंद करो। खुद करके ड्रामा में नूंद है नहीं कहना है, अपनी जिम्मेवारी को समझना है। ड्रामा के मास्टर क्रिएटर और मास्टर नॉलेजफुल परमात्मा कहते हैं कि अपने हर कर्म को श्रेष्ठ बनाते चलो। इस विधि से सच्चे साहिब को राजी करना है। स्वयं को हमें देखना है कि किस भाग्य की मेरे में कमी है, किसी तरह की खींचातान ना हो। हर बात में परमात्मा की श्रीमत प्रमाण जी हजूर करते रहेंगे तो किसी भी बात की कमी नहीं रहेगी, सदा के लिए संपन्न हो जाएंगे। कोई खींचातान अनुभव नहीं होगी। दाता और भाग्य विधाता दोनों की प्राप्तियों के भाग्य का सितारा मस्तक पर चमकने लगेगा। सोने का पिंजरा हो या हीरे का पिंजरा बनाकर उसमें फंसना नहीं है। परमात्मा स्वतंत्र उड़ता पंछी बनाते हैं तो स्वतंत्र रहना है, कहीं फंसना नहीं है। परमात्मा समझाते हैं परमात्मा का बनकर सभी विशेष बन गए हैं, भले विशेषताएं अपनी अपनी हैं। विशेषताओं को कार्य में लगाते हुए स्वतंत्र रहना है, नए बंधन बनाकर बंधनों के जेल में नहीं फंसना है। परमात्मा की श्रीमत महावीर बना देती है, परंतु महत्व है सदा महावीर रहने में। इसलिए परमात्मा पूछते हैं कि कभी थोड़ा कमजोर तो नहीं बनते हो।
सदा के महावीर वे हैं जो सदा लाइट हाउस अर्थात ज्ञानी दुआत्मा और माइट हाउस अर्थात योगी दुआत्मा है। परमात्मा कहते हैं लाइट और माइट दोनों शक्तियां हैं, इनसे संपन्न बनो तो महावीर कहलाएंगे। परिस्थिति चाहे कैसी भी हो, लाइट और माइट की कमी न हो, न ज्ञान कम हो न योग कम हो, क्योंकि परिस्थितियों को सेकंड में पास करना है। सेकंड से ज्यादा लगा तो फेल है। समय पर पास होने का महत्व है। समय पर जो पास नहीं होते वे नापास कहलाते हैं। रोज के पेपर हमें फाइनल पेपर के लिए तैयार कर रहे हैं। इन्हें भी लाइट और माइट स्वरूप से पास होकर पास होने के संस्कार बनाने हैं। समय पर हमें फुल पास होना है। जो फुल पास होते हैं वे पास विद ऑनर कहलाते हैं। पास विद ऑनर होने वाले धर्मराजपुरी की सजाओं से भी फ्री हो जाते हैं और धर्मराज भी उन्हें ऑनर करते हैं। उनका गायन भी होगा कि वे पास विद ऑनर है। पास विद ऑनर होने के लिए परमात्मा कहते हैं कि विशेष ध्यान रखना है कि कोई भी ईश्वरीय संस्कार में, स्वभाव में, गुणों में, शक्ति में कमी नहीं रखनी है। सभी में कंप्लीट होना है। परमात्मा बहुत बड़ी जिम्मेवारी को निभाने की तरफ भी ध्यान खिंचवा रहे हैं कि हम आत्माओं ने अपनी कमियों का विनाश नहीं किया है, इसलिए कलयुग की बुराइयों का, कमियों का विनाश नहीं हुआ है। स्व परिवर्तन से विश्व परिवर्तन होगा। हम ब्राह्मण आत्माएं आधार मूर्त हैं। भगवान का बनकर कोटों में कोई तो बन गए हैं, लेकिन परमात्मा कहते हैं ये बड़ी बात नहीं है, बल्कि कोई में भी कोई बनने का लक्ष्य रखो। सदा एवर रेडी बनो। अंत में रेडी नहीं बनना है, बल्कि सदा रेडी रहना है, तब पुरुषार्थ तीव्र होगा। परमात्मा का वरदान है हर परिस्थिति में पास विद ऑनर बनने वाले हैं। इस वरदान को सदा याद रखना है और वरदान को फलीभूत करने के लिए एवर रेडी रहने की विधि को अपनाना है। स्थूल नदियों के नाम भी संगम युग में श्रीमत पर जल ज्ञान का स्वरूप बन सेवा करने वाली आत्माओं के अनुसार हैं। नदियां जहाँ से बहती हैं वहाँ हरियाली और खुशहाली कर देती हैं, हरा भरा बना देती हैं। सुख शांति के रस से सूखी हुई आत्माएं हैं। ऐसे सूखे हुओं को फिर से हरा बनाना है, उनके जीवन में हरियाली लानी है, उन्हें खुशहाल बनाना है। हम आत्माओं का कर्तव्य है ये। ज्ञान सागर परमात्मा से भरपूर होकर परमात्मा कहते हैं कि चलते फिरते हर कदम में आत्माओं को हरा भरा बनाओ। सभी को परमात्म ज्ञान देकर सुख शांति खुशियों की अनुभूति कराओ। सभी को खुशखबरी सुनाओ कि 21 जन्मों के लिए अकाले मृत्यु से बच जाएंगे। अकाले मृत्यु अर्थात समय से पहले मृत्यु हो जाती है कलयुग में, और आत्मा की भी समझ नहीं होती, इसलिए सब डरते हैं मृत्यु से। परमात्मा कहते हैं उन्हें आत्मा और परमात्मा का सत्य बताकर निर्भय बनाओ। अपनी शांति और सुख के वाइब्रेशन से लोगों को सुख चैन की अनुभूति कराओ। आत्माएं चाहे अभी आतंकवादी बन गई हो, परंतु समझ तो मिली है कि डरने वाले हों या डराने वाले हों, दोनों ही ओरिजिनल में परम धाम की रहने वाली आत्माएं हैं। परमात्मा की संतान है और सतोगुणी है। ड्रामा में परिस्थितियों के देह अभिमान और विकारों के वश होकर आत्माएं उल्टे कर्म कर रही हैं। परमात्मा हम सभी आत्माओं को पुनः सतोगुणी बनाने आए हैं। तो जैसे प्रेम और शांति की शक्ति से परमात्मा हम आत्माओं को परिवर्तन करते हैं, ऐसे ही औरों को भी परिवर्तन करने की, भाई भाई की स्मृति दिलाकर सारे झगड़ों को समाप्त करने की समझ दे रहे हैं। परमात्मा कहते हैं कि सदा अपने को शक्तिशाली आत्मा अनुभव करो। शक्तिशाली समझेंगे तो चाहे माया के विघ्न हो, चाहे व्यक्ति द्वारा हो, चाहे प्रकृति द्वारा हो, आने ही हैं विघ्न, परंतु उन्हें आगे बढ़ाने का माध्यम समझना है, उनके प्रभाव में नहीं आना है। मास्टर सर्व शक्तिवान बनना है, कमजोर नहीं बनना है। हर शक्ति साथ हो तो हार नहीं खाएंगे। शक्तियां मिली ही है विजय प्राप्त करने के लिए, इसलिए शक्तियों को यूज कर अपना शस्त्र बनाना है। विस्तार में उलझन है तो सार में स्थित हो जाना है। समेटना है, सहन करना है, समाना परखना है, निर्णय करना है, सामना करना है, सहयोग करना है, परिवर्तन करना है। सर्व शक्तियों को यूज करना पड़ेगा फाइनल पेपर में, इसलिए परमात्मा कहते हैं कि सर्व शक्तियों से संपन्न बन जाओ।
टाइटल मास्टर सर्व शक्तिवान है, इसलिए सब शक्तियों से संपन्न बनना है, खुश रहना है, खुश करना है, मुरझाना नहीं है। तन मन सदैव खुश रहे, खुशी से कमाया हुआ धन खुशी से कार्य में लगाना है तो खुशहाली आ जाएगी। 100 भी 1000 अनुभव होगा, दाल रोटी भी 36 प्रकार का भोजन अनुभव होगा। परमात्मा का वरदान है सदा खुशहाल भव, तो हमें याद रखना है कि हम सदा खुशहाल रहने वाले हैं। मुरझाएंगे तो हम माया के साथी हैं, खुशहाल हैं तो हम परमात्मा के बच्चे हैं। अपने को हमें गरीब नहीं समझना है, परमात्मा के बच्चे हैं, सच्चे अविनाशी ज्ञान धन के अधिकारी हैं, इसलिए सबसे साहूकार हैं हम। सूखी रोटी भी खाते हैं तो भी परमात्मा खुशी की खुराक रोटी में समाई हुई है। सुख की रोटी खाते हैं, इसलिए सदा खुशहाल रहना है ताकि दूसरे भी देखकर खुशहाल हो जाएं। साहूकार होते तो हम ये करते, ऐसा हमें कभी नहीं सोचना है। परमात्मा के बनकर सही मायने में साहूकार बन गए। इस रूहानी नशे और खुशी में रहना है। कहीं भी रहते हुए स्वयं को सेवाधारी उस स्थान को, फिर चाहे वो प्रवृत्ति का स्थान हो, उसे सेवा स्थान समझना है। सेवा पर रहना है, डिटैच रहना है, ट्रस्टी बन सेवा करनी है। ओरिजिनल में हम आत्माओं का घर परम धाम है और धरा पर हम आत्माओं का स्थायी पता है मधुबन। स्वीट होम मधुबन त्याग और तपस्या की भूमि को स्मृति में रखेंगे तो कहीं भी रहते त्यागी और तपस्वी मूर्त होकर रहेंगे। गफलत नहीं होगी बल्कि सदा अलर्ट और एवर रेडी रहेंगे। ओम शांति।